वहां पे आप उनका स्वागत कीजिए। दिल से सर, वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सुधाकर त्रिभुवन सर, ऑल दी बेस्ट सर। यस थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू भूषण सर। दोस्तों, सर ने मेरे बारे में इतना सब कुछ कहा, लेकिन मैं आपको सच में बताता हूँ, ये सब इन लोगों की देन है। मैं जब इस अपॉर्चुनिटी में आया था तो मैं जीरो था, लेकिन इन लोगों के आशीर्वाद के वजह से आज मैं हीरो बना और आप लोगों के सामने मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। प्राउड फील होता है सर, है ना। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो जीरो है ना उसको भी हीरो बना सकती है। ठीक है, तो मैं बहुत आभारी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन भूषण ठक्कर सर को, सुधाकर त्रिभुवन सर को, हमारे सारे लीडर्स जिनके वजह से आज मुझे यहाँ पे आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। और ये ऐसा समझ लो दोस्तों कि इस इंडस्ट्री ने अभी मुझे फेमस ही बना दिया है। यूट्यूब पे आना आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से आज हम लोग यूट्यूब पे भी जा रहे हैं और लोग हम लोग को यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। तो आप सोचो कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज सबको इनवाइट करता हूँ एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी में, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सर स्क्रीन पे आएगा तो मुझे जरा बता दीजिए। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जिसको मैंने कुछ साल पहले शुरुआत की थी, और उसको शुरुआत करने का नतीजा ये है दोस्तों कि मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त लीडर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। सर दिख रहा है पीपीटी? नहीं, चल रहा है सर, घूम रहा हूँ। ओके ओके ओके, आया स्टार्ट हो गया। ओके, तो मैं मेरे सारे व्यूअर्स का, जितने भी आज हमारे साथ नए गेस्ट इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, उन सारे लोगों का मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि आपने आपका कीमती समय निकाला। लेकिन दोस्तों, इतना मैं पक्का बोलता हूँ कि आने वाला 1 से 1.5 घंटा आपके जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जो हमारे लिए साबित हुआ। ठीक है, तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जगह से हिलना मत, बीच में कहीं पे जाना मत। इस पूरे 1.5 घंटे के सेशन को एक ही सांस में देखना, एक ही सांस में मतलब एक ही शॉर्ट में देखना, कहीं पे फोन भी ना गए तो उसको कट कर देना, क्योंकि आज 1.5 घंटे में आपको ऐसा कोई फोन नहीं आने वाला है जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। तो मैं फिर से आप सभी लोगों का इस EGTS में, गेटवे टू सक्सेस में, आप सभी लोगों का आपको वेलकम करता हूँ। हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आज आपको अगर किसी ने बुलाया है तो 100% आपको ये बोल के बुलाया होगा कि यार मेरे पास एक ऐसा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप आपकी पूरी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हो। सही है, पूरे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। लेकिन हर इंसान है ना, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं बिजी है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, कहीं ना किसी प्रोफेशन में काम कर रहा है, या कहीं ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसके वजह से है ना उसका ड्रीम्स वो फुलफिल करना चाहता है। स्क्रीन का गई, यस। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक मनी, वॉन्ट्स टू गेट रिच। हर इंसान अपनी जिंदगी में रिच बनना चाहता है, एक अच्छी कामयाबी लेना चाहता है, अपनी जिंदगी के सारे सपने, उस सपनों को पूरा करना चाहता है। सही है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोग बैठे हैं इस YouTube में भी, जिनको सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो व्हाट आर नीड्स, ड्रीम्स क्या होती है, हर इंसान की क्या ड्रीम्स होती है दोस्तों? हर इंसान चाहता है कि उसके पास खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चों का एजुकेशन हो, घूमने फिरने के लिए पैसा हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, सही है, रिटायरमेंट फंड हो, और काम करने के बाद उसको टाइम मिले एंजॉय करने के लिए। ये हर इंसान की सोच है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में ये सारे सपने पूरे हो। लेकिन ये सब करने के लिए वो क्या करता है? तो वो कहीं ना कहीं जॉब करता है, बराबर है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई ना कोई लोग जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जहाँ पे वो हर रोज 8 से 10 घंटा, 12 घंटा काम करता है, महीने के 25 से 26 दिन वहां पे भरता है, और उसको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है 1 लाख से लेके 7 लाख पर एनम, मतलब साल की। मतलब 10-15 हजार से लेके 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने वाले बहुत कम ही लोग हैं। लेकिन 50,000, 30,000, 40,000, 20,000 वाले बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जो आज इतना मेहनत करने के बाद भी साल में इतना पैसा कमा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा 25,000 से लेके 3 लाख का सेविंग कर रहे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, और शायद आप भी मानोगे दोस्तों, कि इस कोरोना सिचुएशन में ना लोगों के पास 25,000 भी नहीं थे, क्योंकि जो भी सेविंग था
या तो सैलरी कट के आ गई थी, या तो सैलरी बंद थी, या तो जॉब चला गया था, तो जो भी सेविंग्स बनाया हुआ था वो सारी सेविंग्स इस कोरोना के सिचुएशन में उड़ गए। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसका दुकान है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है ना, जिन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। बहुत सारे रिक्शा वाले हैं जिन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रिक्शा चलाने के लिए लिया था, ईएमआई नहीं भर पाए। सही है, 12 घंटा, 13 घंटा और 14 घंटा ये काम करने के बाद भी, पूरे महीना भरने के बाद भी वहां पे भी कितना मिल रहा था, तो 2 लाख से लेके 12 लाख साल का, और उसमें भी सेविंग कितना, तो 25,000 से लेके 6 लाख। लेकिन उन लोगों का भी हालत इस कोरोना के सिचुएशन में हालत बहुत खराब था दोस्तों। मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि आज हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे अगर इनकम हमारी 3 से 4 महीने के लिए भी बंद हो जाए या आधी हो जाए, तो जितना भी पैसा हम लोग ने सेव किया था वो सारा पैसा एक ही मिनट में उड़ सकता है। सही है, मुझे भी ये समझ में आया दोस्तों कि यहाँ पे ना मुझे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा तो मेरे घर पे पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। एक बहुत ही जबरदस्त ग्राफ है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी हर इंसान पैसा कमाता है तो ये पैसा सेव क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहला कि वो डेली नीड्स में उसका पूरा पैसा, पूरा खर्चा चला जाता है। दूसरा, जो इंसान जॉब करता है, इंडिया में तो 90% जॉब करने वालों के घर पे कुछ ना कुछ तो ईएमआई चालू, या तो फोन का, या तो घर का, या तो एजुकेशन का, या तो पर्सनल लोन, या तो होम लोन, कुछ ना कुछ ईएमआई वो भर रहा है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई वो भर रहा है। और जिसके वजह से जो भी पैसा आ रहा है ना, अब पैसा आने के ऑप्शंस है, लेकिन जाने के ऑप्शंस बहुत सारे दोस्तों। और यही कारण है कि ये सेविंग्स नाम की चीज है ना, ये आम इंसान के पास कभी होती नहीं है। और ये मेरा भी तजुर्बा था दोस्तों, मैं जहाँ पे बिजी था ना, वहां पे मेरे खर्चे बहुत थे लेकिन इनकम आने वाली एक ही थी, और सेविंग्स बहुत कम हो रही थी। तो मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं जिंदगी भर काम करता रहूंगा तो जिंदगी में कभी सेविंग्स नहीं बनेगी। मतलब मुझे एक्टिव काम करने के बाद भी मैं मेरी जिंदगी के ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत जबरदस्त कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जिसको मैंने समझने की कोशिश की, जो मैं आज आपको समझाऊंगा, और जिसको समझने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कहाँ बिजी रहना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त क्वाड्रेंट है दोस्तों, जो ये बताता है कि इस पूरी दुनिया में इंसान 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। एक, किसी के पास जॉब करके, जो एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। ई, एस, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, जिसको दुकानदार बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो, लॉयर बोल सकते हो, सीए बोल सकते हो। एक धंधे वाला, जिसका ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसने 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और वो आज वो बिजनेस कर रहा है। बराबर है। तीसरी कैटेगरी राइट साइड में जो है उसको बोलते हैं बिजनेसमैन कैटेगरी, जिसमें मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, टाटा, ये सारे लोग आते हैं। और इन्वेस्टर्स, जिसमें आप वॉरेन बफेट, अगर आपने नाम सुना होगा, कि जो है ना कुछ काम नहीं करता है, वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में वो पैसा डालता है और उसका रिटर्न्स लेता है, और उससे उसका बढ़िया काम चालू है। मैंने जब देखा कि मैं एम्प्लॉय हूं, तो मुझे समझ में आया कि मैं मेरे पगार के लिए अकेला काम कर रहा हूं, मेरे पगार के लिए और कोई काम नहीं कर सकता है। दूसरा, मेरा जो इनकम है वो फाइनाइट इनकम है। मैं जिस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, उस वक्त मेरी साल की जो पैकेज थी वो लगभग 10 से 11 लाख, 12 लाख के आसपास थी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन मुझे समझ में आया कि यार ये 12 लाख है ना, आते साल में 24 लाख नहीं हो सकता है, 25 लाख नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फाइनाइट, एक लिमिटेशन है उस इनकम में। बराबर। और वहां पे मुझे पूरा साल काम करना पड़ता था तो मेरे घर पे पैसा आता था। सही है। सेम ट्रेडिशनल बिजनेस वालों के साथ भी। लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इन्वेस्टर्स है, उन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अकेले काम नहीं कर रहे दोस्तों, वो लोग एक टीम में काम कर रहे हैं और टीम मेहनत कर रही है और उनको बड़ा पैसा मिल रहा है। सही है। इसलिए उनका इनकम आप देखोगे ना तो इनफाइनाइट इनकम है। मुझे आज भी याद है कि धीरूभाई अंबानी जिस दिन इस दुनिया से गए थे तो वो इंडस्ट्री 40,000 करोड़ की थी, लेकिन आज उस इंडस्ट्री को मुकेश अंबानी ने 3 लाख करोड़ का बनाया। अब सोचो, इसको बोलते हैं ग्रोथ, है ना। तो ये इनफाइनाइट इनकम हो गई दोस्तों। और यहाँ पे पैसिव इनकम सोर्स है, वो काम नहीं करेगा, घर पे बैठेगा तो भी पैसा आएगा। आपने सुना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की नौकरी गई? जो नौकरी कर रहा था उसकी नौकरी गई है दोस्तों, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो आज भी खा पी के सुखी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का। उसने उसका पगार कम नहीं किया, उसने उसका इनकम उतना ही रखा, लेकिन जिसको ज्यादा देना पड़ रहा था उसको निकाल दिया। आज वो लोग घर पे बैठे। तो ये जो आम आदमी है ना, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो 65% में आता है, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट, जो अपने इनकम के ऊपर डिपेंड है, जो अपने क्लिनिक के ऊपर डिपेंड है, जो वकील है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, जो सीए है वो किसी ना किसी बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड है। अगर वो काम उसके पास नहीं आएगा तो उसके पास इनकम भी नहीं आएगा दोस्तों। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर मुझे 1% में और 6% में, जहाँ पे रिच कैटेगरी और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने वाले लोग रहते हैं, अगर वहां पे मुझे जाना है तो मुझे
पैसिव इनकम लेना पड़ेगा, मुझे रेसिडुअल इनकम लेना पड़ेगा, मतलब मुझे एक ऐसे इनकम पे काम करना पड़ेगा जो मैं काम नहीं भी करूं तो मुझे आते रहे। तो उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज रेसिडुअल इनकम। तो रेसिडुअल इनकम को पैसिव इनकम भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि यार काम नहीं करेंगे तो भी आता रहे, है ना। एक आम का झाड़ लगा दिया, 3 साल 5 साल मेहनत की और 5 साल के बाद वो पूरी जिंदगी भर आपको आम देगा, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। समझने आए, बराबर है। तो एक ऐसी इनकम सोर्स जहां पे आपने 3 से 5 साल 10 साल मेहनत किया और उसके बाद वो इनकम आपको जिंदगी भर आए, आपके बाद आपके फैमिली को भी हो रहेगी। दूसरा है मनी अर्नड लॉन्ग आफ्टर द एक्टिव वर्क हैज कंप्लीटेड। आज मैंने एक काम किया तो आज का आज पैसा तो मिला ही, लेकिन उसके बाद भी वो मिलते गया। दूसरा, मैं नहीं भी हूं, इनकम जनरेटेड वाइल यू आर नो लॉन्गर, मैं नहीं भी हूं तो भी मेरे घर पे पैसा आएगा। मैं नहीं हूं, मैंने एक आम का झाड़ लगा दिया, मैं नहीं हूं, वो 10 साल के बाद आम दे रहा है, मेरे बाद भी मेरी बेटी को, उसके बच्चों को वो आम देता रहेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम दोस्तों। लेकिन ये एक्टिव इनकम में कभी नहीं आएगा। सही है। फ्रीडम, फ्रीडम जिंदगी से, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो मैंने जब इस अपॉर्चुनिटी को सुना तो मुझे एक चीज समझ में आया, मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैंने जन्म जिंदगी भर किसी के पास नौकरी करने के लिए नहीं लिया था। मैं अपनी जिंदगी में ना एक फ्रीडम वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, अगर मुझे छुट्टी लेना है तो मैं ले सकता हूँ। सही है। तो ये बहुत बढ़िया फ्रीडम यहाँ से मिल सकता है। तो पैसिव इनकम के लिए ऑप्शंस क्या क्या है। अब जॉब में तो पैसिव इनकम पॉसिबल है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया कि यार ये जॉब में तो आज कुछ होने वाला है नहीं। तो पैसिव इनकम कहाँ से, तो पैसिव इनकम के सोर्सेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एक सोर्स हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस, जो आज मार्केट में चल रहा है, जहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा नहीं लगाओगे तो बिजनेस चालू नहीं होगा, बराबर है। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी पैसे की जरूरत है। अभी फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। और दूसरा है मॉडर्न अपॉर्चुनिटी, जिसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, जो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी आराम से काम कर सकता है। दूसरा, ट्रेडिशनल बिजनेस में नॉलेज की जरूरत है। अगर मुझे कपड़े का नॉलेज है तो मैं सिर्फ गारमेंट का ही शॉप खोल सकता हूँ दोस्तों, है ना। मैं पतंजलि का शॉप नहीं खोल सकता हूँ। तो मुझे जिस चीज का नॉलेज है उसी चीज का मैं बिजनेस कर सकता हूँ। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी मुझे नॉलेज की जरूरत है, बिजनेस करने की जरूरत है, लेकिन मॉडर्न अपॉर्चुनिटी में अगर मुझे नॉलेज नहीं भी है तो भी मैं नॉलेज लेके इस अपॉर्चुनिटी में अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी कुछ अलग नहीं किया था, मेरा जॉब एकदम फोकस था। लेकिन मुझे समझ में आया यहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं, वाह, तो मैं नॉलेज लेके इस अपॉर्चुनिटी में पैसा कमा सकता हूँ। एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जरूरत है, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में जरूरत है, लेकिन मॉडर्न अपॉर्चुनिटी में एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। सही है। अभी पैसा लगा रहे हो ट्रेडिशनल बिजनेस में तो रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है। आज जिन जिन लोगों के कोरोना सिचुएशन में सब लोगों ने देखा, बहुत सारे धंधे बंद थे, लगभग 3 से 4 महीना उन लोगों के घर पे खाने पीने की भी प्रॉब्लम थी, उनको गांव जाना पड़ा। गांव में वो लोग रह के अपना गुजारा कर रहे थे। अब सब कुछ चालू हो गया है तो अब वो लोग गांव से आ रहे। क्यों गए गांव फिर, क्योंकि यहाँ पे पैसे का सोर्स नहीं था, खाने पीने के प्रॉब्लम थे, गांव चले गए। गांव में जो हो सकता था उन्होंने एडजस्टमेंट किया, क्योंकि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था। सही है। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों, रिटर्न्स आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मॉडर्न अपॉर्चुनिटी में अगर पैसा ही नहीं है तो रिस्क नहीं है। मुझे सबसे बढ़िया लगा यार कि ये आम आदमी जो रिस्क लेने से डरता है वो उस इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को 100% कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं है। सही है। ट्रेडिशनल बिजनेस हर कोई कर सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है। मैं तो नहीं कर सकता हूँ यार, मैं लाखों का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, बराबर है। फ्रेंचाइजी मॉडल करोड़ों का लागत लगता है, जो आम आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन मॉडर्न अपॉर्चुनिटी हर इंसान कर सकता है, 18 साल की उम्र के बाद वाला। फिर वो लेडीज हो, वो जेंट्स हो, वो किसी भी उम्र का हो, वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियन का हो, उसका एजुकेशन है नहीं है, वो गोरा है काला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हर इंसान इस दुनिया में जिसका 18 साल के ऊपर एज है वो इस मॉडर्न अपॉर्चुनिटी को कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने देखा यार मार्केट बहुत बड़ा है ना। मेरे पास मार्केट बहुत बड़ा है, तो मुझे समझ में आई है मॉडर्न अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग है ना दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो सालों से चलते आ रहा है, जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है जो एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है जो एक प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आता है दोस्तों। सही है। वो प्रोडक्ट है ना हम लोग को एड की तरह आता है, एड से आता है, एड से हम लोग को प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है। लेकिन वो एड करने वाला भी हमको प्रोडक्ट नहीं बेचता है दोस्तों। प्रोडक्ट कौन बेचता है, तो रिटेलर या केमिस्ट,
जो आज मार्केट में लाखों रुपए लगा के बैठा है, वो हम लोग को प्रोडक्ट देता है, लेकिन वो भी बंदा डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेता है, वो सुपर स्टॉकिस्ट से लेता है, वो C&F एजेंट से लेता है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आता है दोस्तों। इसका मतलब जो एक प्रोडक्ट है जो 3 से 4 रुपए में बना या 30-40 रुपए में बना है, वो हमारे पास आते आते 15 से 20 रुपया 100 रुपया का होता है, और हम लोग भरते हैं उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP पे। अभी आप मुझे बताओ दोस्तों, जिस चीज को 30-40% पे बनाया है, उसको हम लोग 100% पे खरीद रहे हैं, तो हम लोग हमारा फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? सोचना जरूर इस बात को। सही है। कॉस्टली एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग कौन होते हैं? सारे सेलिब्रिटी होते हैं दोस्तों, जिन्होंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है, सिर्फ ब्रांड के बारे में प्रमोशन करके वो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और ये सारा पैसा सिर्फ एक कंज्यूमर के जेब से जाता है, जिसको बोलते हैं कस्टमर। कष्ट कर और मर। सही है। जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहां पे कस्टमर कभी पैसा नहीं कमाता है दोस्तों, कस्टमर को कभी बेनिफिट नहीं होता। तो आज वक्त आ गया है मॉडल को समझने का कि यार अगर मुझे फायदा करना है खरीदी करके, तो मैं कहां पे करूं? तो फ्रेंचाइजी मॉडल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं पहले कि फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। तो ये सारी फ्रेंचाइजी मॉडल आपको पता है, आप लोग शायद यहाँ पे गए भी हो, मैं भी गया हूं, मैंने डोमिनेंस में भी पिज्जा खाया है, क्रॉसवर्ल्ड से मैंने बहुत सारे बुक्स कभी खरीदे भी है, CCD में गया हूँ, लक्मे सलून में कभी नहीं गया, लेकिन बहुत सारे लोग आज जो अटेंड कर रहे हैं वो गए होंगे। मैकडोनल्ड्स हर इंसान जानता है दोस्तों, ये एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये इनको बोलते हैं रे क्रॉक, जो फादर है इस फ्रेंचाइजी मॉडल के कॉन्सेप्ट के। दोस्तों 1955 में इन्होंने इस मैकडोनल्ड की शुरुआत की थी। उस वक्त एक ही फ्रेंचाइजी थी, एक ही आउटलेट था, लेकिन आज 2020 तक 36,000 से भी ज्यादा आउटलेट पूरी दुनिया में आज मैकडोनल्ड्स ने खोले हैं, जिसमें उनका पैसा नहीं लगा है, उनका सिर्फ आइडिया लगा है, उन्होंने अपना रेसिपी दिया, अपना नाम दिया, और बैठ के रॉयल्टी कमा रहे। अभी आपको मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ दोस्तों, अभी इस रॉयल्टी में इनको सिर्फ 4% रॉयल्टी ये कमाते हैं। मतलब अगर कोई फ्रेंचाइजी वाला है जिसको फ्रेंचाइजी लेना है मैकडोनल्ड से, तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट करता है, करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट करता है, जगह भी खुद डिसाइड करता है ना, और जो भी टर्नओवर होता है उसमें से 4% जो भी प्रॉफिट होता है, वो 4% प्रॉफिट इन लोगों को चला जाता है, रे क्रॉक के फैमिली को। अभी आप 4% के हिसाब से बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपको मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। अगर 1 लाख में 4,000, 1 लाख का 4% 4,000 होता है, इंटू 36,000 करोगे तो उसका टोटल आता है दोस्तों 14 करोड़ रुपया। अब सोचो, ये फ्रेंचाइजी मॉडल में इस कॉन्सेप्ट की वजह से उनको एक नहीं 36,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज में से टोटल 14 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम घर पे बैठ के आ रहा है, और वो एक भी बर्गर खुद नहीं बेच रहे, वो बिकवा रहे। और मुझे समझ में आया कि यार मैं भी किसी कंपनी में बेच रहा था, तो मैं जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बनेगा। बेचने वाला कभी बड़ा नहीं बनता दोस्तों, बिकवाने वाला बड़ा बनता है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे बिकवाना है, तो ही मैं जिंदगी में बड़ा बन पाऊंगा, मेरे सारे सपने पूरे होंगे दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रे क्रॉक साहब है ना, ये 1984 में गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये मैकडोनल्ड चालू है, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम सोर्स। सही है। लेकिन इस फ्रेंचाइजी में बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हो तो आप किसी को ये फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते, तो उसको है ना, आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए मैकडोनल्ड्स के फैमिली के पास ही जाना पड़ेगा, रे क्रॉक के फैमिली के पास जाना पड़ेगा। सही है। लेकिन प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग में मुझे समझ में आया कि मैं ये प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग में 100% एक बहुत जबरदस्त काम कर सकता हूं दोस्तों। एवरी फ्रेंचाइजी कैन बी फ्रेंचाइजर। अगर मैंने फ्रेंचाइजी लिया तो मैं फ्रेंचाइजर दे भी सकता हूं, मैं किसी को बना भी सकता हूं, तो मैं भी प्रॉफिट शेयरिंग कमाऊंगा, और मेरा दोस्त भी, मेरा रिश्तेदार भी मेरे साथ बैठ के प्रॉफिट शेयरिंग कमा सकता है। तो मुझे समझ में आया यार, इस बिजनेस में सबका फायदा है, सिर्फ किसी एक का नहीं है। तो जिसमें सबका फायदा है वो सबसे बढ़िया बिजनेस है। सही है। तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे बड़ा बनना है ना, तो मुझे मेरे काम करने वाले हाथ बनाने पड़ेंगे। मैं 2 हाथों से काम कर रहा था दोस्तों जॉब में, लेकिन आज 2 हाथ से नहीं, 200 से ज्यादा हाथ मेरे साथ काम कर रहे हैं, और इसी कारण मैं भी एक बहुत अच्छा इनकम इस बिजनेस में, जिस अपॉर्चुनिटी में ले रहा हूँ दोस्तों। सही है। तो पावर ऑफ मनी इज पावर ऑफ मनी। आपके साथ जितने लोग हैं उतना आप बड़े इंसान हो। सही है। तो इसका सब कुछ सुनने के बाद मुझे पता चला यार, मुझे अभी रेसिडुअल इनकम लेना है, तो कैसे लेना है? तो 100% आप सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, तो ये एक बहुत जबरदस्त मॉडल है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। आज पूरी दुनिया में ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, महाराष्ट्र में, मुंबई में ये चालू है। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड मॉडल है, जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंट्रीज में चल रहा है। अमेरिका बोलो, यूएसए बोलो, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सही है। अब इस इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या कहते हैं? अभी ये यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस है।
ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। अब ये कौन है दोस्तों? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है। आप मुझे बताओ यार, और ये सबसे बड़ा करोड़पति भी है। ये जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उसमें इसका नाम भी आता है। अब ये इंसान बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग सबसे बढ़िया बिजनेस है जिसमें लोगों का मान सम्मान होता है। बिल क्लिंटन सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री को वो प्रमोट करते हैं दोस्तों, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ये भी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, सही है। बिल गेट्स इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये बोलता है, एक इंटरव्यू में उसको पूछा गया था कि सर अगर समझो माइक्रोसॉफ्ट बंद हो गई तो आप क्या करोगे? उसने बोला था अगर माइक्रोसॉफ्ट बंद होके मैं जीरो हो गया ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। अब ये बड़े बड़े लोग जिनको दुनिया जानती है, ये बोल रहे कि डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो। लेकिन हम लोग है ना, इनका नहीं सुनते। हम लोग किसका सुनते? आजू बाजू वालों का, घर वालों का, जिन्होंने जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया, सिर्फ तकलीफें कमाए, और उनका सुन के हम लोग डिसीजन लेते हैं, यार मेरे घर वालों ने बोला ऐसा कुछ करने का नहीं, मेरे दोस्त ने बोला ऐसा कुछ होता नहीं, मेरे रिलेटिव ने बोला ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं यार अगर कुछ होना है तो इसी इंडस्ट्री में होना है, नहीं तो कुछ नहीं होना है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए यार कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में बड़ा बनना है तो मुझे बड़े इंसान का सोच रखना पड़ेगा, बड़े इंसान का सुनना पड़ेगा। चलो ये तो सब बाहर के लोग हैं, इनको तो आप सब लोग जानते हो। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भारत के माननीय प्रेसिडेंट, इनका भी एक स्टेटमेंट है। इनको जब एक भाषण दे रहे थे, उसमें एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि सर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है? उन्होंने ऐसा उस वक्त बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये कौन बोल रहा है? हमारे प्रेसिडेंट बोल रहे थे, है ना। इट मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर यूथ एज। दोस्तों ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, क्योंकि ये आने वाले टाइम का ये बिजनेस है, 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है जो आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है। लेकिन मुझे मालूम है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ है जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी है ना डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, वरना जैसा इन्होंने बोला है ना, आप सबसे पीछे छूट जाओगे, सही है। तो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दोस्तों, जहां पे होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, C&F एजेंट कुछ नहीं होते। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट एक माध्यम से कंज्यूमर के पास जाता है, और वो कंज्यूमर अगर इस प्रोडक्ट का, इस अपॉर्चुनिटी का रेकमेंडेशन करता है, उसका प्रमोशन करता है, तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है और उसको कम से कम 60% का फायदा लेने मिलता है। 60%! आप सोचो, आज तक मार्केट में आपने जहां से भी खरीदी किया है या जहां पे भी आप कस्टमर बने, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना दोस्तों कि आपको 60% का फायदा मिला है क्या? नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे आपको ये 60% का फायदा मिल सकता है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, एडवर्टाइजमेंट से। आप कंज्यूमर बन के, डिस्ट्रीब्यूटर बन के यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त इनकम ले सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। इसके लिए इसको बोलते हैं सोशलिस्टिक सिस्टम। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या? तो ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की वेबसाइट है दोस्तों, जो ये बोलते हैं इट्स अ बेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड मॉडल, जहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होता है, डायरेक्ट सर्विसेज मिलती है कस्टमर्स को, सही है। अंडरस्टैंड करते कि और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे 60% का फायदा आप ले सकते हो। फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है दोस्तों। आज आप जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बराबर है, फेयर एंड लवली जो भी ऐड कर रही है, क्या उसको आपने आमने सामने देखा है? सिर्फ टीवी पे देखा है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट हो या अपॉर्चुनिटी हो, हम लोग आमने सामने बैठ के बात करते हैं, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। आज वर्क फ्रॉम होम हम लोग कर रहे हैं, तो घर पे बैठ के हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग रिस्क नहीं ले रहे दोस्तों, सही है। और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, आज इस अपॉर्चुनिटी में सबसे ज्यादा लेडीज सक्सेसफुल है। किसी भी अपॉर्चुनिटी में, किसी भी इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल लेडीज नहीं है जो इस इंडस्ट्री में आज इस इंडस्ट्री ने बनाए, सही है। तो ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। कोई भी लेडी, हाउसवाइफ हो या काम करने वाली हो या जॉब वाली लेडीज हो या किसी बिजनेस में एंगेज हो लेडीज हो, वो हर लेडी इस बिजनेस को कर सकती है, इस अपॉर्चुनिटी को कर सकती है। सो इस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 100% इट्स अ बिजनेस दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, बायर और सेलर है, बेचने वाला है, खरीदने वाला है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है जिसको अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन है, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी दे दिया।
एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया, है ना। हर तरीके आप इंडिया में कहीं भी जाओगे ना तो आपको हर प्रोडक्ट का प्राइस सेम मिलेगा। इतना जबरदस्त पावरफुल सिस्टम है दोस्तों। अब सोचो कंपनी ने कितना कॉस्ट के बारे में सोचा है, सही है। प्रॉफिट्स और कमीशंस प्रोडक्ट सेल होने के बाद दिया जाता है, एडवांस भी कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे काम करोगे तो पैसा मिलेगा दोस्तों। और टैक्स हर इनकम पे काटा जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी इनकम है वो लीगल इनकम है, वो वाइट इनकम है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं इसका मतलब है हम लोग हमारी कंट्री का भला कर रहे हैं दोस्तों। ये एप्स डिलीट करके, ये मोर्चा निकाल के, आंदोलन करके कंट्री का भला नहीं होगा दोस्तों। अगर कंट्री का भला करना है ना तो कंपनी टैक्स दो गवर्नमेंट को। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने गवर्नमेंट को छोटी से छोटी इनकम पे भी टैक्स दे रहे हो। इसी इंडस्ट्री की वजह से आज सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स आज यहाँ पे बने हैं दोस्तों। तो ये टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को भरते हैं। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज अ ग्रेट बिजनेस, ये मैंने समझ के लिया दोस्तों। सबसे पहला तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपको बताया था, ट्रेडिशनल बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल में लाखों करोड़ों रुपए आपको लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो है दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे जेब से एक पैसा नहीं जाने वाला है, सही है। मुझे कोई रिस्क नहीं लगी, मुझे ऑफिस की जरूरत थी, शॉप की जरूरत नहीं। आज मैं मेरे घर पे ही बैठ के आपको इस अपॉर्चुनिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा घर ही मेरे लिए शॉप है, मेरा घर ही मेरे लिए ऑफिस है, सही है। मुझे कोई एक्सपेंस नहीं है, हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं। आज मेरे टीम में भगवान की वजह से, माँ बाप की वजह से आज हम लोग बहुत अच्छे एजुकेशन ले चुके। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको एजुकेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज वो लोग भी इस बिजनेस में मेरे साथ मिलके पैसा कमा रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सही है। मिनिमम अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी है सब कुछ कंपनी ने आपको ये तैयार करके रखा है। नो लिमिट टू वेल्थ क्रिएशन, ये सबसे बढ़िया लगा। क्योंकि मैं दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में आया हूँ ना, तो मैं कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आया हूँ, जिन पैसों से मैं मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि यार यहाँ पे जो पैसा है ना, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके ऊपर है आप कितना पैसा जिंदगी में बनाना चाहते हो, सही है। वेरी लो एग्जिट बैरियर, फुल टाइम की कमिटमेंट नहीं है दोस्तों। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन यही था कि मैं और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ पार्ट टाइम में जहाँ पे मुझे पैसा भी लगाना पड़े और मुझे वक्त भी ज्यादा देना पड़े, क्योंकि मेरा जॉब था, सही है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि यार मुझे मेरा जॉब या मेरा कोई भी बिजनेस छोड़ के या उसको टोटली बंद करके मुझे ये इंडस्ट्री में आने की जरूरत नहीं, मैं फुल टाइम कमिटमेंट की जरूरत नहीं, मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर सकता हूँ, सही है। तो सबसे सेफ है और बेस्ट है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आंकड़ा है दोस्तों। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज ये बिजनेस चल रहा है, वर्ल्ड में लगभग 12 लाख करोड़ का टर्नओवर ये कर रहा है। और ये 2014 का डेटा बता रहा हूँ दोस्तों। आज तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है लगातार, डबल डिजिट्स में बढ़ रही है, 12-13%, 20%, इंडिया में तो 20% के आसपास ये इंडस्ट्री बढ़ रही है दोस्तों। तो आप सोचो इंडिया कितना जबरदस्त फॉर्म में है अभी, सही है। यूएसए, जापान, जर्मनी, ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी डेवलप कंट्रीज है दोस्तों। और ये डेवलप्ड इसके लिए है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो इंडिया को अगर हम लोग को डेवलप्ड इंडिया बनाना है ना, डेवलप कंट्री बनाना है दोस्तों, तो हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनना पड़ेगा, इस कंपनी का हिस्सा बनना पड़ेगा, तो ही हम हमारी इंडिया को टॉप पे लेके जा सकते हैं, सही है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री, चलो समझ में आ गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? तो मुझे ये सारी चीजें जब मुझे समझ में आई तो मुझे पता चला अब मुझे रास्ता तो मिल गया, लेकिन सही रास्ता कौन सा है, सही है। उसमें सही कंपनी कौन सी है, सही गाड़ी कौन सी है जिसमें अगर मैं बैठूं तो मैं मेरी मंजिल तक सबसे फास्ट पहुंच सकता हूं। तो हाउ टू सिलेक्ट, तो ये सारे क्राइटेरियाज मुझे समझ में आया कि अगर ये सारे क्राइटेरियाज किसी कंपनी में सबसे टॉप पे है, बेस्ट पे है, तो ये कंपनी मेरे लिए सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और मुझे वहां पे 100% काम करना चाहिए। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मैं सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं देखता हूं, मैं अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखता हूं, क्योंकि मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचे हैं। और लोग है ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखते, पैसा नहीं देखते, सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई भी इस बिजनेस को करना चाहिए, इस बिजनेस का तरीका बहुत इजी होना चाहिए, कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहां पे मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी या अनएजुकेटेड आदमी भी वहां पे 100% अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस को सीख सकता है, सही है। एट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए, पैसा कितना मिलेगा बॉस, मैं मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी कर रहा हूं ना तो ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूं, और सबसे ज्यादा पैसा जहां पे मिलेगा वहां पे मैं काम करूंगा। और ये सोच के मैंने इस अपॉर्चुनिटी को शुरुआत की थी। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है, बहुत जबरदस्त लीडर है, आप बहुत खुशनसीब हो और मैं भी बहुत लकी हूँ आज उनको सुनने के लिए मिलने वाले एक बहुत जबरदस्त लीडर आज हमारे बीच में है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब इस अपॉर्चुनिटी में सच में, इस कंपनी में सच में इतनी ताकत है क्या आपको आपके सपने पूरे करने को देने के लिए,
सही है। तो एक एक हम लोग चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे। A1 प्रोडक्ट्स है दोस्तों। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे हैं मेरी जिंदगी में जिनको बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशंस थे। सही है। तो मुझे ये इंडस्ट्री में, ये कंपनी में सबसे बढ़िया अगर कुछ लगा ना दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट्स लगे, जिसमें ऑन एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन, ये सारे ब्रांड है हमारे कंपनी के, MI होम, इंडिया ग्रो, न्यू स्टार, जिसके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। ये हमारे चीफ कंसल्टेंट्स है, ये सारे हमारे साइंटिस्ट है जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, उनका ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ये सारे लोग देखते हैं। ये सारे लोग दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी में, आप यू नेम द कंपनी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रेनबेक्सी, बलसारा, हिमालय, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े लेवल पे, साइंटिस्ट के लेवल पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड के लेवल पे इन्होंने वहां पे काम किया था दोस्तों। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है जो डाबर के, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिमालय क्या चल रहे, ये इनकी बदौलत है दोस्तों। और ये सारे लोग आज इस कंपनी में हमारे एलिमेंट्स के, ऑन एंड ऑन के, न्यू स्टार के, आर के, MI, सोचो यार, इतना सारा एक्सपीरियंस इन लोगों के पास है जो इन कंपनी से इन्होंने लिया था और आज वो हमको दे रहे। तो प्रोडक्ट्स कितने जबरदस्त होंगे। सही है। ये डॉक्टर DBN नारायण, आज इनको गॉड फादर माना जाता है आयुर्वेदा में। डॉक्टर KC कौंडन, जिन्होंने फेयर एंड लवली का इन्वेंशन किया था। डॉक्टर सुरेश पाटनकर, आप अगर इनका नाम भी डालोगे, इन सारे किसी भी इंसान का अगर आप नाम गूगल पे डालोगे तो आपको इनका पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा दोस्तों। बहुत जबरदस्त प्रोफाइल है। मेरे पास टाइम ही नहीं है इनके प्रोफाइल के बारे में बात करने के लिए, इतने जबरदस्त प्रोफाइल, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स है दोस्तों। सही है। तो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स प्रोडक्ट। ये सबसे बढ़िया ब्रांड है दोस्तों आज अपने कंपनी के पास, जिसके पास ये सारे प्रोडक्ट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स एक एक चीज के ऊपर बनाए हुए। हमारे शरीर में जितने भी चीजें हैं, ऑर्गन्स है, वो एक एक ऑर्गन को रखते हुए इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है। जिसमें फाइट स्ट्रेस है, स्ट्रेस के ऊपर डेली डिटॉक्स है, जो टॉक्सिक निकालने का काम कर रहा है। वेल आर्ट है, जो हार्ट के ऊपर काम कर रहा है। बिलो 37 है, बुखार पे काम कर रहा है। यूरिफ्लश, वो किडनी के ऊपर काम कर रहा है। थाई हेल्थ है, वो थायराइड के ऊपर काम कर रहा है। एंटी एलर्जी इन्फेक्शन पे काम कर रहा है। वुंड हीलिंग, जख्म पे काम कर रहा है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। साइक्लोवा है, जो लेडीज लोगों के रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम कर रहा है, जो आज के तारीख में किसी के पास भी नहीं है। ऐसे ये सारे रेंज के प्रोडक्ट्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट का, आयुष मिनिस्ट्री का आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सारे हमारे पर्सनल केयर की रेंज है, जिसमें एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, बॉडी लोशन है, एक्सफोलिएटिंग जेल है, प्राइवी वॉश है, जिसके बारे में आपसे भी 1 मिनट बात करूंगा कि मार्केट में एक बहुत जबरदस्त ब्रांड आज बिक रहा है, जिसको बोलते हैं वी वॉश, सॉरी। सही है। उसके सामने ये कंपनी ने प्राइवी वॉश लाया दोस्तों। दोनों में डिफरेंस ये है कि वी वॉश यूज करने से लेडीज लोगों को फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 घातक एलिमेंट्स है, 2 घातक उसके अंदर मेटल्स डाले हुए हैं, जिसको बोलते हैं सोडियम लोरेल सल्फेट, और एक है उसमें जिसको बोलते हैं डायोक्सिन। लेकिन यही दोनों चीजें प्राइवी वॉश में नहीं है, इसके लिए प्राइवी वॉश सबसे सेफ है दोस्तों लेडीज लोगों के लिए। सही है। उसके बाद अंडर आई जेल है, टूथपेस्ट है, ये सारे हमारे सर्टिफिकेशंस है, जिसको आयुष प्रीमियम मैंने आपको बताया था। जो टॉप के लेवल का सर्टिफिकेशन आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आयुष मिनिस्ट्री ने सारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है दोस्तों, जो आज मार्केट में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। जो कंपनियां 20 साल 25 साल पुरानी है, उनके पास भी ये सर्टिफिकेशन नहीं है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। सही है। हमारे जितने भी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, उन सारे प्रोडक्ट्स को रेप्टोकस ब्रेट, एक बहुत जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, जो भी इंग्रेडिएंट्स पर्सनल केयर में ले होते हैं, उनको टेस्ट करके उनका क्वालिटी चेक करने का ये काम करती है। उसके बाद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका भी सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इनके बगैर आप मार्केट में कोई भी चीज खाने पीने की डाल नहीं सकते। सही है। उसके अलावा एलिमेंट्स ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला था दोस्तों 2019 में। ये सबसे प्राउड वाली चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमारे इस ब्रांड को सिर्फ 6 साल हुआ था, और 6 साल में इस ब्रांड ने ये कमाल करके दिखाया। इस इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां जो 25 साल 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन उनको भी ये आयुष प्रीमियम लेना पॉसिबल नहीं हुआ दोस्तों। ये सर्टिफिकेट, ये मान सम्मान लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन ये एलिमेंट्स ब्रांड ने सिर्फ 6 साल के अंदर ये करके दिखाया। बहुत बड़ी पावरफुल और प्राउड की बात है दोस्तों कि एलिमेंट्स को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला था। सही है। ये ऑन एंड ऑन दूसरा हम लोग का ब्रांड है, जिसमें ये 9E5, इसको हम लोग संजीवनी बूटी बोलते हैं दोस्तों। सॉरी, ये 14 प्रकार के
बेरीज का जूस है, मैं खुद ले रहा हूँ आज मेरे घर पे, मैं मम्मी को दे रहा हूँ, मेरे पापा को दे रहा हूँ। कारण है कि ये दोस्तों, इसको लेने से आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं होगा, एक्यूट डिसऑर्डर नहीं होगा। क्रोनिक मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर तक की बीमारी ये टाल सकता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके साथ आए उसको समझने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक माना गया है। इस प्रोडक्ट में जितना एंटीऑक्सीडेंट है ना, इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमेरिकन ब्रंसविक लैब की लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सीओए, जो ये बताता है और ये प्रूव करता है कि यस, इस प्रोडक्ट के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, घर घर की जरूरत है। न्यूट्रीलाइफ बैलेंस न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट है। हम लोग मार्केट से जो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी खराब नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट उससे 100 गुना अच्छा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट 100% बैलेंस न्यूट्रिशन देता है दोस्तों। स्पाइरुलिना गोल्ड है, प्रोटीन फूड है, प्रोटीन सुपर फूड है, जिसको नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सुपर फूड करके डिक्लेयर किया है दोस्तों। ये ताइवान में एक बहुत जबरदस्त स्टडी हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि ये प्रोडक्ट भी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है, और ये H1N1 वायरस वाले जैसे वायरस पे भी काम करता है दोस्तों। ये प्रूव हुआ है, इसका रिसर्च पेपर है, आप ढूंढ सकते हो। डायबा लाइफ फर्स्ट टाइम एवर ऐसा एक प्रोडक्ट है जो डायबिटीज के ऊपर काम करता है, जो आज शायद ही किसी कंपनी के पास है दोस्तों। ये उसका पूरा इंग्रेडिएंट्स है जो शायद आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा, और ये प्रोडक्ट प्रोसेस पेटेंटेड है, और ये प्रोडक्ट भी पेटेंटेड है दोस्तों। मार्केट में इसके जैसा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में लगभग ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट आज लगभग 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में जा रहा है। और इस प्रोडक्ट को जिन्होंने बनाया है वो बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट है, ठीक है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को भी आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। ये सारे प्रोडक्ट्स है जो आज घर घर में लग रहे हैं, टूथपेस्ट है, हेयर ऑयल है, बॉडी क्रीम है, सोप है, ये आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड कवच प्राश है। जैसा च्यवनप्राश होता है वैसा ये कवच प्राश है दोस्तों। लेकिन दुनिया में, इंडिया में ऐसा कोई च्यवनप्राश नहीं है जिसको आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंपनी भी बनाते थक रही है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। इतना जबरदस्त इस प्रोडक्ट का डिमांड है दोस्तों कि अगर 50 का ऑर्डर दोगे ना तो 10 मिलेगा। सोचो क्या डिमांड है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि ये प्रोडक्ट की रिजल्ट ऐसे है दोस्तों, आपको इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारी ये भी आपको होने नहीं देगा। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, 6 साल के ऊपर हर इंसान इसको खा सकता है। सही है। उसके बाद हम लोग जाते हैं ये सारे सर्टिफिकेशन से, और जिस ब्रंसविक का मैंने आपको बताया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताइए। हमारे दूसरे ब्रांड्स है न्यू स्टार, एमआई होम, जिसमें सारे होम केयर के प्रोडक्ट्स है जो आप नॉर्मली घर से, सुपरमार्केट से आप कहीं ना कहीं से ले रहे हो, जिसमें फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट, डिश वॉश, फेस वॉश, ये सारे प्रोडक्ट्स आज मार्केट में कहीं ना कहीं से आप ले रहे हो दोस्तों। सही है। उसके बाद ये आर के हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, जिसके साथ आए हो आप उसको समझने के साथ, उसके साथ बैठ के उसको समझने की कोशिश करिए। ये इंडिया ग्रो के बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों। ऑर्गेनिक खेती की आज ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं ना दोस्तों, वो हाइब्रिड है। सही है। पुराने समय में लोग ज्यादा जीते थे क्योंकि उन लोगों का हाइब्रिड खाना नहीं होता था, नेचुरल फूड होता था। लेकिन आज पॉपुलेशन ज्यादा है, सही है, और कल्टीवेशन कम है। तो जहां पे एक बार खेती होती थी, वहां पे 3 बार 2 बार खेती करना चालू होगी एग्रीकल्चर में, केमिकल फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के वजह से। सही है। लेकिन ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जमाना आ रहा है दोस्तों, लोगों को भी समझ में आ रहा है यार, अगर हाइब्रिड खाना खाएंगे तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, बहुत जल्दी बीमारियां हो जाएगी, लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे तो हम लोग की जिंदगी बढ़ सकती है, क्वालिटी फूड मिल सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स है जो हमारे ऑर्गेनिक खेती के ऊपर है, और इनको बहुत जबरदस्त सर्टिफिकेशन है दोस्तों, जिसको बोलते हैं बायोसर्ट। ये बायोसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ी फर्म है जो ये इस इंटरनेशनल जो प्राइवेट लिमिटेड बायोसेट कंपनी है उसको इन्होंने एक्रेडिट किया है, और ये बहुत कम लोगों के पास है दोस्तों। तो ये ऑर्गेनिक खेती के ऊपर इन्होंने ये जो प्रोडक्ट्स बनाए ना दोस्तों, इसके ऊपर इसका ये थप्पा है। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ये प्रूव हो गया है, और इसका रिजल्ट भी आज इंडिया में बहुत सारे जगह पे हम लोग को देखने मिल रहा है। तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट की रेंज है। तो मुझे पता चला यार, ये प्रोडक्ट तो मैं कहीं ना कहीं से ले रहा हूँ, मेरे घर पे लग रहे, मेरे गाँव में लग रहे, तो क्यों ना मैं जिंदगी में एक बार यहाँ से ले लूँ। सही है। तो ये सारे और बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ये बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप इंडिया में किसी भी कोने पे बैठे हो तो आपको वहां पे प्रोडक्ट मिल सकता है दोस्तों।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अगर मेरा कोई दोस्त कलकत्ता में बैठा है, अगर मुझे वहां पे प्रोडक्ट देना है तो कंपनी ने वहां पे पिकअप सेंटर खोल के रखा है, वो वहां पे जा सकता है, वहां से वो प्रोडक्ट ले सकता है और उसका बिजनेस का, उसका टर्नओवर का फायदा मुझे होगा। बहुत बढ़िया, सही है। तो ये इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ इस वक्त काम कर रही है इस कंपनी के साथ में, वो है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जहाँ पे लेट्स लर्न टीच एंड सक्सीड, हम सीखे, सिखाए और मिलके सक्सेसफुल बने। तो बहुत बढ़िया लोगन, मुझे लगा कि यार इस अपॉर्चुनिटी में मैं खुद भी आगे जा सकता हूँ और मेरे लोगों को भी मैं आगे लेके जा सकता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने मिलता है, तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे क्या सीखने मिलता है, तो नेटवर्किंग स्किल। इस बिजनेस में आपको नेटवर्क कैसे बनाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के पास है ना कोई भी बैरियर नहीं है, आप कहीं पे भी अपना बिजनेस कर सकते हो। आज मेरा बिजनेस यूपी में है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, साउथ इंडिया में है, मैं नहीं गया हूं, लेकिन मेरी इस अपॉर्चुनिटी की ताकत है, मेरी उस डिस्ट्रीब्यूटर की ताकत है जिसके वजह से मेरा बिजनेस वहां तक गया। तो नेटवर्किंग स्किल्स यहाँ पे सीखनी मिलती है, प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मिलता है, बिजनेस का नॉलेज आपको मिलता है और सेल्फ डेवलपमेंट होती है। आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मुझे ऐसा बात करने नहीं आता था, मैं बहुत शाय किस्म का लड़का था, मैं किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचता था। अब लोग मेरे बारे में सुन के 10 बार सोचते। तो सिचुएशन चेंज होगी, मुझे ये सब कुछ है ना इस कंपनी के वजह से मिला, ये सारे मेरे लीडर्स के वजह से मिला। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको इस ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी, जिसके वजह से आपका बिजनेस आसान हो जाता है और आप यहाँ पे बहुत जल्दी करोड़पति बनते हो, सही है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान। अब आते हैं रोकड़े पे, पैसा, है ना, पैसा कितना मिलेगा। तो मुझे जब ये समझ में आया ना तो मैंने बहुत सीरियसली सुना दोस्तों। तो पैसे के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी तक आपने सीरियसली नहीं सुना तो अभी सुनो कि यहाँ पे पैसा कितना मिलता है और कैसे मिलता है, सही है। तो उसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे बिजनेस होता कैसे। तो कंपनी आपको, सबसे पहले कंपनी में आपको अगर बिजनेस करना है तो ये 3 काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, आपके ड्रीम्स पूरे करने, तो ये 3 काम आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, आज तक आपने मार्केट से खरीदी किया, शॉपिंग किया, जहां से आपको 1 रुपया नहीं मिला, सही है, वो खरीदी आज के बाद आपको इस कंपनी में करना है। इस कंपनी के प्रोडक्ट, इस कंपनी के ब्रांड्स यूज करने, ब्रांड चेंज करना है। तो मुझे समझ में आया यार, ब्रांड चेंज करने से अगर मेरे घर पे पैसा आ सकता है तो मेरा नुकसान कुछ नहीं है। तो मैंने शॉपिंग किया। दूसरा काम, रिकमेंडेशन तो मैं कर ही रहा था क्योंकि मैं सेल्स का जॉब कर रहा था। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मुझे प्रमोशन करने नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रमोशन नहीं कर सकता है, जो किसी को बता नहीं सकता, जो किसी को प्रोडक्ट या किसी को अपॉर्चुनिटी रेकमेंड नहीं कर सकता। अरे मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आया, मैं बस 1 मिनट में आपको बताता हूँ कि अगर मुझे मेरे घर पे किसी की शादी करवानी है ना तो उसका भी मार्केटिंग मैं करूंगा तो उसकी शादी होगी, नहीं तो उसकी शादी भी नहीं होगी। तो ये हर चीज, एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बेटी, कोई ना कोई तो ये हर चीज किसी ना किसी के लिए कर रहा है। तो प्रमोशन का मतलब है सिर्फ बात करके बताना, उसका मतलब सेल्स करना नहीं होता है ना। तो प्रमोशन हर इंसान कर रहा है, रिकमेंडेशन हर इंसान कर रहा है, वो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सही है। इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को सीखना बहुत जरूरी है। इस अपॉर्चुनिटी को जो मेरे साथ आए उसको सही तरीके से सिखाना बहुत जरूरी है और उसके बाद उसको मदद करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये 3 काम जो आज भी आप कर रहे हो, जो मैं कर रहा था, हमको मिल के यहाँ पे करना है। पहला, परचेस करना है। दूसरा, रेकमेंड करना है। तीसरा, सीखना है और सिखाना है, सही है। अब इस करने से होगा क्या, तो मुझे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी वो सारे प्रोडक्ट्स की जो आज कंपनी के पास है और फ्यूचर में आने वाले, सही है। तो मुझे समझ में आया कि अभी मुझे बिजनेस चालू करना है। तो मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, आप लोगों का भी होगा। एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा आपको, जिसके वजह से आपको एक पर्सनल पोर्टल मिलेगा जहां पे आप आपका बिजनेस चेक कर सकते हो, टर्नओवर चेक कर सकते हो, आपका इनकम चेक कर सकते हो और आप अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन भी खरीद सकते हो और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आपको टाइम नहीं, आप ऑनलाइन खरीदो, आपके पास बहुत टाइम है। तो हमारे पिकअप सेंटर है हर जगह पे, लगभग 450 से भी ज्यादा पिकअप सेंटर आज पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में इस कंपनी ने बना के रखे दोस्तों। तो आप कहीं पे भी जाओगे 50 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक पिकअप सेंटर मिलेगा दोस्तों, सही है। तो वो आप जाके वहां पे पर्सनली भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। खरीदने से फायदा क्या होगा, तो ये 6 तरह की इनकम आपको मिलेंगे दोस्तों। मैं अगर किसी भी और कंपनी का, समझो मैं किसी एक कंपनी का जिसका नाम है समझो कोलगेट, अगर मैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बनता तो मैं सिर्फ एक ही इनकम कमा सकता था और वो है रिटेल प्रॉफिट।
लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनने से मैं 6 इनकम का मालिक बन सकता हूँ। आप सोचो क्यों मुझे पैसा इतना बड़ा नहीं आएगा। सही है, तो एक एक इनकम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट, जो आपको सबको पता है। दूसरा है सेल्स टर्नओवर बोनस, जो हर हफ्ते आता है। आज हर वेडनेसडे को इनकम आता है। आज मुझे भी आया है, हर हफ्ते आ रहा है, और वो इनकम आता है ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये आपके साथ भी हो सकता है। रैंक इनकम आपको मिलेगा मंथली, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा मंथली, लॉयल्टी बोनस मिलेगा मंथली, और रॉयल्टी इनकम भी मिलेगा मंथली। मतलब 4 इनकम महीने में एक बार, बराबर है। सेल्स टर्नओवर बोनस महीने में 4 बार, और रिटेल इनकम तो रोज कमा सकते हो। मतलब आप सोचो यार, अपनी जिंदगी में अगर या इस अपॉर्चुनिटी में, इस बिजनेस में अगर 3 से 5 साल ईमानदारी से दे दिए तो आप कितना बड़ा पैसा छाप सकते हो। सही है, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? जो भी मार्जिन होता है, फॉर एग्जांपल वेल हार्ट, हर किसी के पास हार्ट है और उसको अच्छा रखना पड़ता है। सही है, तो ही हमारी जिंदगी आगे और अच्छी तरह से रहेगी। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर हार्ट को अच्छा रखना है, अगर इसका 3 महीने का कोर्स कर दिया तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर मैं बनता हूं तो मुझे ये प्रोडक्ट 450 रुपीज में आता है, जिसमें 60 कैप्सूल्स मिलता है, और इस प्रोडक्ट का आयुष प्रीमियम मार्क है दोस्तों। लेकिन इसका एमआरपी है 650, मतलब 200 रुपए का रिटेल प्रॉफिट। अगर पूरे दिन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 भी बेचू, 5 डब्बा भी बेचू, तो 200 के हिसाब से मेरी एक दिन की रिटेल प्रॉफिट की इनकम है 1000 रुपया। अगर 30 दिन में काम करूं तो 30,000 रुपया रोकड़ा रिटेल प्रॉफिट में कमा सकता हूं पूरे महीने में, जो आज बहुत सारे लोगों की इनकम नहीं है जॉब में। तो ये आप यहाँ पे कमा सकते हो। सेकंड इनकम है सेल्स टर्नओवर बोनस। अभी यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे आप जो भी बिजनेस करते हो, समझो 100 रुपए का बिजनेस करते हो, तो 75 रुपीज बिजनेस वॉल्यूम वो कैलकुलेट होता है, 25% कट होता है, क्योंकि उसमें 18% जीएसटी जाता है, और बाकी बहुत सारे उसमें चार्जेस माइनस होते हैं। तो 75% भी कंपनी हमको देती है। तो 100 रुपए पे 75, 1000 रुपए पे 750, 10,000 रुपए पे 7,500। आपको इसको याद रखना है। सही है, तो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कंपनी पैसा देती है, ना कि सेल्स टर्नओवर के ऊपर। सही है, अभी मैंने शुरुआत की, मुझे अच्छा लगा, मुझे कहाँ पे भी नुकसान नहीं दिखा। मुझे यार जिंदगी में एक बार खरीदी करना है, तो मैंने खरीदी की। कंपनी ने मुझे एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, जहां पे मुझे प्रोडक्ट रेकमेंड करना है, बिजनेस रेकमेंड करना है। ये मेरे 3 दोस्त है, अमर, अकबर, एंथनी। सही है, उसको मैंने बिजनेस बताया, वो बोला यार बहुत बढ़िया चीज है चेतन, तू कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम है तू मुझे मेरा पैसा कहीं पे वेस्ट नहीं करेगा, तू अगर कर रहा है तो 100% वो सही रहेगा। विश्वास करके उन्होंने मेरे साथ शुरुआत किया दोस्तों। अमर ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट खरीदे, अकबर ने 5,000 के, एंथनी ने 5,000 में। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन 2 में टोटल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट हुए, ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट है। तो कंपनी क्या करती है, जो भी टर्नओवर, जो भी बिजनेस वॉल्यूम दोनों साइड में सेम दिखता है, उसका 12% कमीशन, मतलब 10,000 का 12%, 1200 रुपया इनकम मेरे अकाउंट में तीसरे वेडनेसडे को आ जाता है दोस्तों। कितना बढ़िया काम है यार। मैंने सिर्फ रिकमेंडेशन किया, 1200 रुपया आया, मेरा लाइट बिल निकल गया। सही है, मेरे पॉकेट में से मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आगे और कारवा बना, मैंने दूसरा काम किया, अभी तीसरा काम किया, मैंने बिजनेस को सीखा। मैंने अमर को, अकबर को, एंथनी को बिजनेस सिखाया, तो उनको सीख लिया, मैंने उनको सपोर्ट किया। उन लोगों का इनकम निकालने के लिए अमर का इनकम निकला 10,000 से 12,000 का बिजनेस वॉल्यूम उसके नीचे हुआ। अवतार ने भी देखा यार, अमर कर रहा है, अकबर करता है, एंथनी भी कर रहा है, तो मैं भी करूं, मुझे भी पैसा चाहिए। सही है, उसने भी शुरुआत किया। उस करते 2 लोगों को बिजनेस मिला है। उसने एक ए लाया 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, बी लाया 12,000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ। अकबर ने भी चालू किया, उसने तो जबरदस्त काम किया, बोला 18,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। एंथनी बोला यार मैं रेकमेंड करूंगा प्रोडक्ट्स, मुझे बेचने में मजा आता है। मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने 16,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट रीपर्चेस किया और चालू कर दिया, बराबर है। अभी उन लोगों के नीचे भी 10-10 हजार का बिजनेस वॉल्यूम मैच हो रहा है दोस्तों, तो उन लोगों को भी 1200 का इनकम आया, मतलब उनके घर पे पैसा डाला। तो मैंने उनका नुकसान नहीं किया, मैंने उनका फायदा किया दोस्तों, हेल्प, लर्न और टीच करके। सही है, लेकिन इसका फायदा मुझे क्या हुआ, तो मेरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन 1 में 44,000, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 44,000 का बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ। कंपनी मेरे को 44,000 का 12% देती है, 5,280 रुपीज, बराबर है। इसी तरह मेरा बिजनेस हर वीक में बढ़ता गया, लोग आ रहे बिजनेस में, प्रोडक्ट जा रहे, खरीदी हो रही है, तो 1-1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैच हो गया, तो मुझे 12% के हिसाब से 12,000 रुपया मिलना चालू हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। सही है, अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि कभी कभी बिजनेस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये बिजनेस है, जॉब नहीं है ना। बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो जिस दिन समझो ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,75,000 का बिजनेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 1.5 लाख का बिजनेस हो, तो कंपनी क्या करती है, जो भी मिनिमम है
1.5 लाख मिनिमम है, तो 1.5 लाख मैच करेगी, 1.5 लाख का 12%, 18,000 रुपीज। और जो भी 25,000 एक्स्ट्रा है वो कंपनी लैप्स नहीं करती है दोस्तों, वो कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है। मैं आपको बता दूं, आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हर महीने नया टर्नओवर देना पड़ता है। आपका पिछले महीने का मेहनत फुकट गया, लेकिन इस कंपनी का मैंने देखा यार नियत बहुत सही है। वो है ना, मेरा मेहनत का पैसा मुझे ही देना चाहती है, वो खुद नहीं रखना चाहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार इस कंपनी का जो नेक विचार है, जो नियत है कि यार ये मेरा मेहनत का पैसा मुझे कभी भी देने के लिए तैयार है, तो इस कंपनी के साथ मुझे 100% काम करना चाहिए। तो जो 25,000 था ना, तो अगले वीक में मेरा 2 लाख, 2.25 लाख रुपए का टर्न बिजनेस वॉल्यूम हुआ, दूसरे लेग में 2,90,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पे जो 25,000 था ना, वो ऐड हो गया 2.5 लाख रुपए, ये 2,90,000 था, तो यहाँ पे 2.5 लाख मैच हो गया। 2.5 लाख की हिसाब से 12% का 30,000 मिला, और जो 40,000 था वो वापस कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो जो भी एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम आता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है दोस्तों, वो लैप्स नहीं होता है। सही है, आप कभी भी उसको निकाल सकते हो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस डेवलप करके। सही है, इसी तरह से समझो भी मेरा टीम बढ़ गया, 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ हफ्ते का, तो 30,000 मिला। 6 लाख का मैच हुआ तो 72,000 मिला। 12.5 लाख का मैच हुआ तो 1,50,000 मिला। जिस दिन आपका 20-20 लाख का टर्नओवर मैच हो जाएगा, बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाएगा, आपको मिलना चाहिए 2,40,000। सही है, लेकिन कंपनी आपको 2,40,000 नहीं देती है दोस्तों। कंपनी ने यहाँ पे एक कैपिंग लिमिट रखा है, सीलिंग रखा है, जिसको बोलते हैं 2,10,000 रुपया। अब ये सीलिंग क्यों? अगर कंपनी सबका सब फायदा सबका सब बांट देगी तो कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। अगर मैं मेरे घर पे बैठा हूं और सेफ बैठा और आपसे बात कर पा रहा हूं, उसका कारण क्या है कि मेरे छत पे, मेरे सर पे सीलिंग है, छत है ना, जिसके वजह से मैं आराम से घर पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूं। तो जिस कंपनी में सीलिंग होता है ना दोस्तों, वो कंपनी सबसे बेस्ट होती है काम करने के लिए। और हमारे कंपनी में जो सीलिंग है 2,10,000 हफ्ते का, महीने का 8,40,000 रुपया, साल का 1 करोड़ रुपया, वो शायद आज कोई कंपनी नहीं दे रही है दोस्तों। ये एक ऐसा कंपनी है जो साल का 1 करोड़ रुपया दे रही है। तो मुझे पता चला यार, मुझे अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए तो मुझे इसी कंपनी में काम करना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये सबसे बढ़िया कंपनी, क्योंकि ये कंपनी बहुत सोच समझ के बिजनेस कर रही है। सही है, तो ये सेलिंग आप भी ले सकते हो। ये एक बहुत जबरदस्त इनकम प्लान है दोस्तों। मैंने जब जॉब शुरुआत किया था तो मुझे साल का पैकेज मिला था, है ना, और वो पैकेज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जो भी मुझे सामने से मिला मैंने वहां पे नेगोशिएट किया, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिला। और ये जॉब में नॉर्मली मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो पैकेज है ना दोस्तों, वो आज खुद आप लिख सकते हो। एक बहुत ही शॉर्ट में 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। समझो आपने आज शुरुआत की, बराबर है, शुरुआत की, पहले महीने में आपने ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में 10-10 हजार का सेल है, मतलब 7,500 का बीवी, 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम, आपको 900 रुपया मिलता है मैचिंग के हिसाब से। अगर हम लोग ने ये 3 काम किया, सबसे पहला काम परचेसिंग, दूसरा काम रिकमेंडेशन, तीसरा काम लर्न टीच एंड हेल्प, बराबर है। अगर मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन 1 में समझो अमर आया, उसमें अकबर आया, अमर और अकबर को मैंने मदद किया उसके 2 अमर अकबर लाने के लिए, है ना। मुझे वही काम करना है, उसको सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, टीच करना है, खुद भी सीखना है, उसको भी सिखाना है। अगर ये डुप्लीकेशन अगर हम लोग 100% करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, और ये अगर 100% सक्सेसफुल हुआ, तो इस बिजनेस प्लान के हिसाब से, इस इनकम प्लान के हिसाब से, एक साल में आप लगभग 26 लाख रुपया ग्रॉस ने नेट इनकम कमा सकते हो। दिस इज नेट इनकम। हाथ में 26 लाख रुपया पूरे साल में आप साल में कमा सकते हो। आप सोचो यार, 1 मिनट के लिए किसी भी कंपनी में जाओ, अगर आप आज 10,000 रुपया कमा रहे हो, क्या आप साल भर में, आते साल में 50,000 रुपया महीने का कमा सकते हो? पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैं अगर 1 लाख रुपए के आसपास कमा रहा था, तो आते साल में मैं 2 लाख रुपए कमा नहीं सकता। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी की ताकत है, अगर मैंने डिसाइड किया मुझे 26 लाख ही कमाना है, और मैंने डिसाइड किया, मैंने मेहनत किया, जीत से लिया, तो 100% 26 लाख आप भी कमा सकते हो दोस्तों। सही है, तो ये पूरा इनकम प्लान है, जिसमें अगर हम सिर्फ 2-2 लोगों को इस बिजनेस में डुप्लीकेट करके उसको सपोर्ट करते हैं, तो 26 लाख रुपया हम लोग साल भर में इनकम प्लान में ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं चलो 100% पॉसिबल नहीं हुआ, 50% हम लोग सक्सेसफुल बने तो 13 लाख रुपया कमा सकते, 13 लैक्स। 25% सक्सेसफुल है तो 6 लैक्स 50,000 हम लोग कमा सकते। मैं बोला अगर गिरी हुई हालत में हम लोग 10% भी सक्सेसफुल हुए ना दोस्तों, अब हम लोग जब स्कूल में थे तो पासिंग था 35%, यहाँ पे कितना पकड़ा है 10%। आप सोचो अगर 10% भी हम कमाते हैं तो साल का पैकेज होता है 2,60,000।
अगर इतना भी हम लोग ने जिंदगी में कमा लिया इस बिजनेस से, तो आप मुझे बताओ फायदे वाला सौदा है या नुकसान वाला सौदा है? सिर्फ 10,000 की खरीदी जिंदगी में एक बार करने से यहाँ पे 10% में भी आप 2.5 से 3 लाख रुपया कमा सकते हो दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सही है। उसके बाद ये बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स है, जिसके साथ आए हो उसके साथ समझने की कोशिश करो। अगर आप जल्द से जल्द टीसी बनते हो, जो मतलब 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम करते हो, तो ये सारे बहुत सारी चीजें आपको गिफ्ट्स में और अवार्ड रिवॉर्ड में मिलता है दोस्तों। उसके बाद ये तीसरा इनकम है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, स्टार परफॉर्मेंस बोनस, जहाँ पे बहुत अच्छी इनकम आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ले रहे। ये मंथली इनकम है। चौथी इनकम है रैंक इनकम, जो मैं भी ले रहा हूँ स्टार पल के लेवल पे 3%। मेरे ही बिजनेस वॉल्यूम का मुझे 3% एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों। मलाई, इसको हम मलाई बोलते हैं, है ना। दूध पीना और दूध में मलाई नहीं हो तो दूध का क्या टेस्ट यार। सही है। तो इस बिजनेस में सीलिंग के साथ साथ मलाई भी मिलता है, जो आप भी कमा सकते हो। बराबर है। पांचवा इनकम है लॉयल्टी बोनस, ये भी मैं ले रहा हूँ। लास्ट 3 महीने से ले रहा हूँ, चौथे महीने भी लेने वाला हूँ, और हर महीना आप मेरा लॉयल्टी बोनस फिक्स हो गया। मैं कमा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मेरे टीम में मेरा एक लीडर भी लॉयल्टी बोनस कमा रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस बिजनेस में मैं अकेला पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी पैसा कमा रही है। सही है। तो ये लॉयल्टी बोनस आप भी कमा सकते हो। उसके बाद ये डायमंड रॉयल्टी इनकम है दोस्तों। रॉयल्टी इनकम अगर बाहर की दुनिया में आपको कमाना है ना, तो आपको साइंटिस्ट बनना पड़ता है, और साइंटिस्ट बनने के बाद बहुत सारे झंडे गाड़ने पड़ते हैं, इंडिया के लिए कुछ करना पड़ता है, तब जाके आपको रॉयल्टी मिलता है। पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे सब बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े अवार्ड्स लेने पड़ते हैं, तब जाके आपको रॉयल्टी मिलता है। लेकिन यहाँ पे 10 अगर बिजनेस में आते हैं आपके साथ, अगर 10 लोग ज्वाइन होते हैं, 10 लोग अगर बिजनेस करते हो और 10 के 10 डायमंड बने ना, तो 10 के 10 लोगों को रॉयल्टी मिलेगा। आप एक मिनट के लिए सोचो यार, आज आप जो जॉब कर रहे हो, जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, क्या उसमें आपको रॉयल्टी मिलने वाला है? कभी नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद आपको एक फूल का गुच्छा दे देंगे, गुलाब दे देंगे, और बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत मदद की, और जिंदगी में आपको कभी याद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस दिन आप डायमंड बन जाओगे, उस दिन से लेके आपको और आपकी फैमिली को हमारे कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर का 0.5% मिलता है रॉयल्टी फिक्स। और आज आप बहुत खुशनसीब हो दोस्तों कि आज आपको रॉयल्टी अर्नर को मिलने की, उसको सुनने की, आपको उनको सुनने का मौका मिलने वाला है। तो आपको सुनना है उनको। एक और बहुत जबरदस्त लीडर है जिनको मैं रोल मॉडल मानता हूँ, मेरा आइडल मानता हूँ, जिनके तरह हम बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत जबरदस्त लीडर को आज आपको सुनने मिलेगा। तो ये डायमंड का रॉयल्टी आप ले सकते हो। ये एक रीपर्चेस का मंथली इनकम है जो आप भी ले सकते हो। मिनिमम मंथली रीपर्चेस है 1000 रुपीज। मार्केट में हम लोग खरीद ही रहे हैं ना, सामान खत्म हो जाता है तो क्या करते, वापस जाके खरीदी करते, वापस कस्टमर ही बनते। मुझे समझ में, अगर मैं यहाँ पे बिजनेसमैन बना हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बना हूँ, तो मैं बाहर का प्रोडक्ट ले क्यों? मैं अगर जिंदगी भर यहाँ से खरीदी भी करता हूँ, तो भी मैं यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। और लास्ट मंथ में लगभग 4 लाख से भी ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम सिर्फ रीपर्चेस के वजह से मुझे मेरे मेरे टीम में आया था दोस्तों। तो बहुत बड़ी ताकत है इस रीपर्चेस की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिजनेस को मैंने तुरंत क्यों शुरुआत किया, उसका कारण था दोस्तों, क्योंकि मुझे जो पगार मिल रहा था ना, वो सिर्फ मुझे मिलेगा, मेरे बाद मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं मिलेगा। भले वो मेरे उतना पढ़ा लिखा भी रहेगा तो भी नहीं मिलेगा। सही है। तो मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था, तो वो जॉब में अगर मैं हूं तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला इंसान अगर है तो ही पैसा मिलेगा। शटर बंद नहीं, चालू रहेगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन बंद रहेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। सही है। अगर डॉक्टर क्लिनिक में जाएगा तो पैसा मिलेगा, लॉयर कोर्ट में जाएगा तो पैसा मिलेगा, सीए ऑफिस जाएगा तो पैसा मिलेगा, वरना उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो मुझे समझ में आया यार, अगर मैं एक्टिव इनकम करता रहूं ना, तो मेरे बाद वो इनकम भी मेरे घर पे आना बंद हो जाएगा। और कोई भी इस दुनिया में है ना 100 साल का रजिस्ट्रेशन लेके नहीं आया, लेबल बना के नहीं आया दोस्तों। मेरे साथ आने वाले 5 मिनट में, 10 मिनट में, कल क्या होगा मुझे पता नहीं। इसीलिए इस बिजनेस को मैंने तुरंत शुरुआत किया, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी दिया जाता है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरा पूरा स्ट्रक्चर विथ माई टीम, विथ माई रैंक, मेरे नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। और जो इनकम आज मुझे आ रहे, लॉयल्टी बोनस, रैंक इनकम, सेल्स टर्नओवर बोनस, वो सारी इनकम मेरे बाद मेरे फैमिली के घर पे आएगा। मेरे फैमिली को किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं आएगी दोस्तों। इतना पावरफुल ये नॉमिनेशन फैसिलिटीज बिजनेस में मिलता है। सिर्फ जिंदगी में एक बार ब्रांड चेंज करने से, दुकान चेंज करने से इतना बड़ा फायदा आपको और आपके फैमिली को मिल सकता है दोस्तों। सही है। तो ये फैमिली का फायदा आपको लेना है। बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट है, लीडर्स है, जिनके वजह से आज हम लोग इनको भगवान को मानते हैं। जिसमें हमारे सीईओ है कैलाश भत्तड़ सर, वाइस प्रेसिडेंट है आलोक पांडे सर, और सीईओ है सलील मैथ्यू सर। बहुत जबरदस्त लीडर है, डायनामिक लीडर्स है।
ये हमारे राजेश यादव सर है, जो आज हमारे इस अचीवर्स टीम के, जिस टीम में आज मैं हूँ, बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि उस टीम का मैं हिस्सा हूँ दोस्तों। आज इनकी इनकम मैं सिर्फ सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है यार कि यह इतनी बड़ी इनकम कैसे आ सकती है ना। ये है मिस्टर सुनील सागवेकर सर। आज बहुत लकी है कि इस इंसान को आपको सुनने को मिलने वाला है, जिनको हम भगवान भगवान ही मानते हैं, ये भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। और सुधाकर त्रिभुवन सर आज जो मेरे लिए होस्टिंग कर रहे, आप सोचो, एक एनटीसी गोल्ड मतलब जिनके नीचे करोड़ों का बिजनेस है, आज वो होस्टिंग कर रहे हैं, तो सोच सकते हो कि यार इस बिजनेस में हम लोग रिस्पेक्ट दे भी रहे और ले भी रहे, है ना। हम लोग सिर्फ बड़ापन नहीं कर रहे दोस्तों, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त लीडर है, इनको मैं सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इनके वजह से आज हम लोग है। उसके बाद ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, इस बिजनेस में आज 500 से भी ज्यादा लोग हफ्ते का 2,10,000 रुपए ले रहे हैं। इसका मतलब 500 से ज्यादा करोड़पति इस कंपनी में क्रिएट किए हैं। आप सोच सकते हो कि ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, 1 2 10 नहीं, 500 से ज्यादा लोग, 5,000 से भी ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है यहाँ पे, जो आज इस बिजनेस से फॉरेन जा चुके हैं। और लगभग 90% लोग ऐसे जिन्होंने जिंदगी में कभी फॉरेन देखा नहीं था, और मेरे टीम से भी वैसे 3 लोग थे। 1 लाख से भी ज्यादा रैंक अचीवर्स है, जिसमें मैं भी हूँ। थाउजेंड्स एंड अवार्ड रिवॉर्ड अचीवर्स है भी, जिसमें 3 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मुझे मिला है। लाखों सेटिस्फाइड कस्टमर है। और सबसे इंपॉर्टेंट 75,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिन्होंने स्किल इंडिया का एग्जाम दिया, जिसके बारे में आगे आपसे बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत प्रूवन जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा। और ये सब कुछ समझने के बाद जब मैंने समझा, तो मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन के साथ साथ मैंने काम करने की शुरुआत की दोस्तों। सही है। तो बहुत जबरदस्त इस कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी की वजह से आज हम लोग यहाँ पे और मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। यस सर, थैंक यू सर। इसके बाद ये कंपनी का सर्टिफिकेशन है। कंपनी आईएसओ रजिस्टर्ड 9001 2015 की मेंबर है। कंपनी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की मेंबर भी है। और ये फिक्की का मेंबरशिप मिलना है ना दोस्तों, आसान नहीं होता है। जिस कंपनी का ऑडिट स्ट्रांग है, जिस कंपनी का बैलेंस शीट अकाउंट क्लियर है, उसी कंपनी को ये मेंबरशिप मिलता है दोस्तों। तो ये कंपनी को हमारे पास ये मेंबरशिप है। कंपनी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के भी बहुत जबरदस्त मेंबर है ना, फेलो मेंबरशिप है। ये है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट दोस्तों, जिसको स्किल मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है ना, जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिनिस्ट्री है, वो स्किल इंडिया का एग्जाम आज इस माई लाइफस्टाइल कंपनी के लगभग 75,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दिया हुआ है। और इस एग्जाम के बाद हम लोग को ऐसा सर्टिफिकेट मिलने वाला है गवर्नमेंट के पास से, जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया, एनएसडीसी, राशि जिसको बोलते हैं रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, और साथ में माई लाइफस्टाइल, ये सारे लोगों एक सर्टिफिकेट में हमको मिलेगा। और ये सर्टिफिकेट मेरे नाम से आएगा, और वो आपके नाम से भी आ सकता है दोस्तों। तो बहुत जबरदस्त अचीवमेंट इस कंपनी ने सिर्फ 7 साल के अंदर किया है दोस्तों। ये किसी कंपनी के पास नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, ये सिर्फ माई लाइफस्टाइल के पास है। और इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूं। और इससे ज्यादा लकी क्योंकि मैं अचीवर्स टीम का राजेश यादव सर, सुनील सागवेकर सर, सुधाकर त्रिभुवन सर और भूषण ठक्कर सर के मैं टीम में काम कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद ये बहुत सारे गाइडलाइंस इस बिजनेस के बारे में, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिजनेस लीगल नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस आज लीगल है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये पूरी मिनिस्ट्री इस बिजनेस को आज देख रही है, मॉनिटर कर रही है। जितने भी आलतू फालतू कंपनियां थी वो सारी बंद हो गई है। आज के तारीख में सिर्फ 457 ऐसी कंपनियां हैं जो लीगली इस गाइडलाइन के ऊपर काम कर रही है दोस्तों, जिसमें माई लाइफस्टाइल सेकंड नंबर पे। सही है। ये बहुत सारे आप लोगों को कटआउट्स मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के, बहुत सारे चैप्टर्स अभी यूनिवर्सिटी में, फिर महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, केरला हो, हर जगह पे चालू हो गया है दोस्तों। ये आपको देख सकते हो, बीकॉम के एक चैप्टर में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया हुआ था, मराठी माणसांनी उद्योजक कसा बनावा, जिसमें नेटवर्किंग बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। नेटवर्किंग काळाची गरज, ये हर इंसान की जरूरत है, सिर्फ मराठी इंसान की नहीं, हर इंसान की नेटवर्किंग करने की आज जरूरत है। और ये सबसे बढ़िया कंपनी है जिसमें आप 100% सक्सेसफुल बन सकते हो। सही है। ये बहुत सारे कटआउट आपको मिल गए। राइट टाइम है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्योंकि बिजनेस अभी सिर्फ टेक ऑफ ले रहा है। जिस दिन जीरो ग्रेविटी पे चला जाएगा ना दोस्तों, आपको इंटरव्यू दे के इस बिजनेस को करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त ग्रोथ से आगे बढ़ रही है 18-19 में। अभी ये गूगल में अगर आप डालोगे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया,
है ना। तो इंडिया में अभी इंडिया का जो ग्रोथ है, टॉप ग्रोथ कंट्रीज ऑफ फॉर MLM, ये 2020 का है दोस्तों। तो आप देखोगे इंडिया अभी टॉप 10 में नंबर 2 पे आ गया है, जिसमें 22.6% का ग्रोथ है। अब सोच सकते हो यही राइट टाइम है हम सबको डायरेक्ट सेलिंग करने का, क्योंकि 22% से इस बिजनेस को ग्रो हो रहा है। सही है। ये रामविलास पासवान सर है, जो हमारे कंपनी के बहुत जबरदस्त प्रोग्राम में आए थे, है ना। इनको लाना बहुत आसान नहीं है दोस्तों। एक कैबिनेट मिनिस्टर है कंज्यूमर अफेयर्स के, अगर ये माई लाइफस्टाइल के फंक्शन में आए, इसका मतलब ये थप्पा लग गया है कि माई लाइफस्टाइल से जैसा कंपनी कोई नहीं है आज इंडिया में। चाहिए। ये अगर आप देखोगे, अगर गूगल पे डालोगे टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया 2020, तो सबसे पहला अगर नाम आता है तो ये माई लाइफस्टाइल का आता है दोस्तों। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं माई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंपनी में नहीं हूँ, मैं फर्स्ट कंपनी में हूँ। और ये आपको जो आज अपॉर्चुनिटी मिला है, इस इंडिया का टॉप नंबर 1 कंपनी का मिला है, तो आप लकी हो जाओगे दोस्तों, और आपके सारे सपने पूरे होंगे। सही है। तो ये हमारे कंपनी का वेबसाइट है mylifestylemarketing.com, जिसके ऊपर आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। अभी ये मेरी आखिरी स्लाइड है दोस्तों, और इसमें मैसेज एकदम क्लियर है कि आज बहुत सारे लोगों को इस कोरोना सिचुएशन में हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, वेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, मतलब इनकम का प्रॉब्लम हुआ और आरोग्य का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अगर वही चीज जो आज पिछले कई सालों से आप करते आ रहे हो, और अगर आगे भी वही करते रहोगे, तो वही मिलेगा जो आज मिला है। अगर आपकी जिंदगी में आप परिवर्तन चाहते हो, अगर आपकी जिंदगी आप सपने पूरा करना चाहते हो, तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करना पड़ेगा जहां पे वो पॉसिबल है। और एक माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पे ये 101% पॉसिबल है। जो हमारे साथ हो रहा है वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो डिसीजन आपको लेना है दोस्तों, और आपका खुद का डिसीजन लेना है। बिल गेट्स वाला चीज, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाला स्लाइड याद रखो दोस्तों। ये ऐसा बिजनेस है जो हर इंसान को आज इंडिया में करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, जितने भी नए गेस्ट आज हम लोगों को सुन रहे हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप लोग आपकी जिंदगी को बदलने के लिए 100% माई लाइफस्टाइल की शुरुआत करो। और सिर्फ शुरुआत नहीं करेंगे, हमारे साथ मिल के, डट के, जिद के साथ इस बिजनेस में काम करेंगे, और मिल के हम एक दूसरे के सपने पूरे करेंगे। तो आओ हमारे साथ इस बिजनेस की शुरुआत करो। आज ही हमारे इस जबरदस्त ग्रुप को, इस टीम को ज्वाइन करो, और मिलके हम लोग सब लोग मिलके एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस बिजनेस में आगे जाएंगे। जाने से पहले जो भी जबरदस्त ग्रुप का या अचीवर्स टीम का जो भी आपको वहां पे चैनल दिख रहा है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्वाइन करने के बाद ऐसे बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार, GTS, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको मिले और आपको फायदा मिले, और साथ में हमारे साथ मिलके इस बिजनेस में आज भी आप भी हमारे साथ मिलके सक्सेसफुल बने। और इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सर।